दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 3 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि नौकरी के लिए बेरोजगारों का प्रदर्शन। संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रोजगार अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद की। इस दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। प्रतियोगी छात्रों ने विभिन्न विभागों में 6 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। उधर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के देखिए यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट आई है कि नए आयोग से आज पहले करना होगा महीनों इंतजार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारों में नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। ये अलग बात है कि नई भर्ती शुरू होने या पहले से विज्ञापित भर्ती की परीक्षा होने में अभी समय लगेगा। आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जानकारों की माने तो नए आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 3 महीने का भी समय लगेगा। साफ है कि आयोग की ओर से नई भर्ती लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास ही संभव दिख रही है। दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की चयन प्रक्रिया में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज में या फिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जो कार्यालय ऑफिस है वहाँ पर बनाया जा सकता है। नया ज़मीन भी तलाशा जा रहा है, वहाँ पर भी बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों में समय लगेगा। साथ ही कल जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं ये कल प्रयागराज आए थे और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। इन्होंने देखो क्या बताया, उन्होंने बताया है कि 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे सदन में पारित होगा विधेयक। इन्होंने कहा है कि समय इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। जो विधेयक 7 अगस्त से शुरू हो रहा है इसी में इसको पास करवा लिया जाएगा, पारित करवा लिया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के साइन के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखो इन्होंने बताया है कि बुधवार को प्रयागराज आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में जानकारी दी और ये बात कही कि विधेयक जो है इस 7 अगस्त को जैसे ही शुरू होता है सत्र इसमें पास करवा लिया जाएगा। और उन्होंने कई सारी और बातें स्पष्ट कर दी जो कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। इन्होंने बताया है कि एडेड व परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती नए आयोग से करवाई जाएगी, लेकिन जीआईसी में या जो जीडीसी की भर्तियाँ होती थी वो अभी भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएंगी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ एडेड शिक्षण संस्थानों एवं परिषदीय स्कूलों में ही शिक्षकों की भर्ती करेगा। राजकीय विद्यालयों में और राजकीय महाविद्यालयों में पूर्व की भांति लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्तियाँ होंगी। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ इस आयोग से होंगी, तो नहीं होंगी। वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले की तरह ही कराई जाएंगी। ठीक है, और हालांकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो आपको इसी आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो इन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूर्व की बात लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होंगी। उन्होंने देखिए बताया यहाँ पर कि इसके लिए चयन बोर्ड व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बिल्डिंग तलाशी जा रही है। नई कोई जगह भी देखी जा रही है। जैसा भी होगा उसके अनुसार जो है काम किया जाएगा और आगे शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां देखने को मिलेंगी। साथ ही कई भर्तियों के बारे में उन्होंने बताया है कि देखिए समूह ग के 900 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी गई है। ये 900 जो भर्तियां हैं क्लर्क की हैं। समूह ग में क्लर्क वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर ये भर्तियाँ हैं। ये भर्तियाँ कहाँ पर हो रही हैं क्लर्क की? तो ये भर्तियाँ हो रही हैं एडेड डिग्री कॉलेज में, एडेड इंटर कॉलेज में, एडेड डिग्री कॉलेजों में भर्तियाँ हो रही हैं समूह ग की। तो इनको मंजूरी मिल गई है, लिखा जल्द ही इनकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं पर जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं, तो अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती शुरू करने की देखो बताया इन्होंने अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो काफ़ी सारी भर्तियाँ आपको आने वाले टाइम पर देखने को मिलेंगी।
कल टीजीटी पीजीटी की 2016 के अभ्यर्थियों की प्रवक्ता की काउंसलिंग थी, उसके बारे में देखो यहाँ पर अपडेट आया हुआ है कि प्रतीक्षा सूची से 32 का ही हुआ चयन। सूबे की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता 2016 के चयन के बाद कार्यभार ग्रहण न करने से खाली रह गई 102 पदों के लिए बुधवार को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई गई। शिक्षा निदेशालय के गेस्ट हाउस में आयोजित काउंसलिंग में हिंदी, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, कला, रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग करवाई गई। 230 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और इन 230 अभ्यर्थियों के सापेक्ष मात्र 43 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे यहाँ पर, और 43 में 32 अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन हुआ है, बाकी सीटें जो है खाली चली गई हैं। आपको बता दें जो सीटें यहाँ पर खाली गई हैं इनके बारे में एक पॉजिटिव अपडेट है कि आप लोगों की सेकंड काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो जल्द ही सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन ये मान चलिए सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जाएगी। देखो डीएलएड के लेकर के अपडेट है कि डीएलएड के लिए फिर बढ़ेगी आवेदन तिथि। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में एक बार फिर से मौका मिलने की उम्मीद है। पीएनपी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आवेदन की तिथि एक बार फिर से बढ़ा जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इससे पहले भी आवेदन की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। इसके बावजूद 2,33,000 सीटों के सापेक्ष में 1,33,000 सीटें ही खाली रह गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली जा रही हैं। यही कारण कि यहाँ पर जो है एक बार फिर से आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने पर विचार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ पर देखो नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के एक अपडेट और है कि नए आयोग में भर्तियों के साथ विवादों मुकदमों का भी बोझ रहेगा। तो कोई भी भर्ती आयोग, सभी भर्ती आयोग के ऊपर मुकदमे तो चल ही रहे हैं, क्योंकि अधिकारी और जो भी होते हैं समय से काम करते नहीं हैं, वो पटांग वाले काम करते हैं, कभी क्वेश्चन पेपर गलत कर देते हैं, कभी आंसर की को सही से नहीं जारी करते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पर कोर्ट केस चल रहे हैं। तो नया आयोग जो बनेगा इसके ऊपर भी जाहिर सी बात विवाद और मुकदमा का दबाव तो रहेगा, उनका सामना भी करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। सीएम योगी की तरफ से कल आदेश जारी कर दिए गए, जिसमें कहा उन्होंने कि अगले साल से सभी विभागों में तबादले सिर्फ ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे और इसके लिए मानव संपदा पोर्टल से ही तबादले अब किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि हर हाल में जो कर्मचारियों का डेटा है वो 31 मार्च 2024 तक सभी विभागों का कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि अब जो तबादले होंगे मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में अपडेट है कि 31 मार्च तक पूरी कर लेनी होगी तैयारी। मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों का ब्यौरा अपडेट करने का आदेश है। एसएससी सीजीएल 2023 को लेकर के अपडेट है कि आधे से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई हैं, 17 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर बताया गया कि 40% अभ्यर्थी पहले दिन उपस्थित रहे हैं और करीब 59.40% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग के लिए यहाँ पर कल एक नोटिस जारी की गई, जिसमें बताया गया था कि जो अभ्यर्थी हैं 17 जुलाई 2023 दौरान इनकी सारी सूचनाएं जारी की गई थी, तो उनको औपबंधिक रूप से अभिलेख सत्यापन के लिए 16 अगस्त को करवाया जाना है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो 16 अगस्त को अपना पहुंच जाए। डिटेल्ड जानकारी के लिए आप लोग ये विज्ञप्ति देख सकते हो और यहाँ पर सारी जानकारी आप लोगों को दी गई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। यहाँ पर देखो समाचार पत्रों में ये अपडेट दिया गया एलटी ग्रेड के बारे में कि प्रतीक्षा सूची का अभिलेख सत्यापन 16 और 17 को। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।